हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल विद श्री। देखिए, आज है संडे और संडे को शाम के टाइम 6 बजे पूरे सप्ताह का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडन, मिशेल ओबामा। देखिए, यूएसए का जो 47वां राष्ट्रपति हैं, इनके रूप में जो है कि किसने जीत दर्ज की है? तो किसने जीत दर्ज किया है? तो वो क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। ए ऑप्शन सही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। 276 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए आवश्यक 270 वोटों की सीमा को पार कर लिया है। उन्होंने कमला हैरिस को मात दिया। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जिसमें ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भूटान, नेपाल, भारत, थाईलैंड। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी थी वो किस देश के द्वारा किया गया? तो वो किया गया भारत के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख आउटरीच पहल को जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की। पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 2%, 3%, 4%, 5%। पंजाब सरकार ने हाल ही में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो महंगाई भत्ता है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है? तो उन्होंने 4% की वृद्धि किया है। सी ऑप्शन सही है। पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है, जो 1 नवंबर से लागू है। इस वृद्धि के बाद डीए 38% से बढ़कर के 42% हो जाएगा। इससे 6.5 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। वर्तमान में पंजाब की जो मुख्यमंत्री है वो है भगवंत मान है। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए, खनन और कोयला उत्पादन के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए। देखिए, जो एनटीपीसी है और ओएनजीसी इन्होंने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है? तो इन्होंने किया है नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। बी ऑप्शन सही है। महारत्न पीएसयू, एनटीपीसी और ओएनजीसी ने अपनी सहायक कंपनियों एनटीपीसी एनर्जी लिमिटेड और ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए एक 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है। यह संयुक्त उद्यम सौर, पवन ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, टिकाऊ विमानन ईंधन और ई गतिशीलता जैसे विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों पर काम करेगा। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी। देखिए, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है ये सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इसने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो इन्होंने हासिल किया है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। बी ऑप्शन सही है।
चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर में अपना स्थान पक्का किया। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान द्वारा निर्मित यह फिल्म इस साल की शुरुआत में कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सिलेक्शन में पहला पुरस्कार जीत चुकी है। हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर अजय माथुर, आशीष खन्ना, संदीप शर्मा, मनोज गुप्ता। हाल ही में ISA का जो तीसरे महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है आशीष खन्ना जी को। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत के आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है। उन्होंने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया है। नई दिल्ली में 7वीं ISA असेंबली में यह घोषणा की गई। ISA का उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन। हाल ही में जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, इन्होंने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के लिए नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है? ब्रिस्बेन। डी ऑप्शन सही है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यह क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने और प्रवासी भारतीयों की सेवा में सहायक होगा। ब्रिस्बेन में यह भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास है। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में हुआ? नई दिल्ली, जयपुर, अंबाला, पुणे। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ अंबाला में। सी ऑप्शन सही है। भारत और वियतनाम के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया। भारतीय दल में कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट समेत 47 कर्मी शामिल हैं। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? मनदीप जांगड़ा, बजरंग पूनिया, विजय सिंह, दीपक दहिया। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो ये जीता मनदीप जांगड़ा ने। ए ऑप्शन सही है। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने केमैन आइलैंड में ब्रिटेन के कानर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। 31 वर्षीय जांगड़ा जो पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता राय जोन्स जूनियर के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड। वह कौन सा देश है जो कि अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो वो है आपका थाईलैंड। डी ऑप्शन सही है। हाल ही में थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, जिसे नवंबर 2023 में पेश किया गया था। इस वीजा मुक्त कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना 30 दिनों तक रहने के लिए थाईलैंड में परेशानी मुक्त प्रवेश का आनंद ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को, फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अफ्रीका को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो अध्यक्ष है किसको चुना गया? तो वो जो है कि भारत को चुना गया।
ए ऑप्शन सही है। भारत और फ्रांस को 2024 से 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि ISA की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा? काठमांडू, बैंकॉक, नई दिल्ली, टोक्यो। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये जो है कि कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा नई दिल्ली में। एशियाई एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से 5-6 नवंबर को नई दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो विषय है, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में भाग ली थी। डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? केन्या, मलेशिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह चुना गया है बोत्सवाना को। डी ऑप्शन सही है। हाल ही में डूमा बोको को अफ्रीकी देश बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वो अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। वो 2010 में बोत्सवाना नेशनल फ्रंट के नेता बने। उन्होंने 2014 से 2019 तक नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई पदक नहीं। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास कौन सा पदक जीता इन्होंने? तो इन्होंने जो है कि कांस्य पदक जीता। सी ऑप्शन सही है। भारत के अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में रिकर्व पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने फाइनल में स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को 6-4 से हराया। दास को सेमीफाइनल में फ्रांस के रोमेन फ्रिचेट ने हराया था। भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान शाह। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जो कि हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कौन सा क्रिकेटर है? तो वो जो है कि रिद्धिमान शाह जो है कि क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान शाह ने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। शाह ने 2010 से 2021 तक भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 29.41 की औसत से 1353 रन बनाए, जिससे 117 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। वनडे में उनका प्रदर्शन साधारण रहा, जहां उन्होंने 9 मैचों में केवल 41 रन बनाए।